बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की हम इस वीडियो में क्लास 9 का मैथ करने जा रहे हैं और जिसका हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है लॉगरिथम। और आज के टॉपिक में हम लॉज ऑफ लॉगरिथम जो हैं 4 लॉज हैं वो प्रूव करेंगे और उसके साथ हम एक्सरसाइज 2.4 को भी करेंगे। ये लॉज हम एक्सरसाइज 2.4 में अप्लाई भी करेंगे। अब हम लॉज ऑफ लॉगरिथम को प्रूव करते हैं जिसमें पहला लॉ है प्रोडक्ट लॉ। इसका मतलब यह है कि नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों और उन पे लॉग हो तो लॉग एक तो अलहदा होगा और अलहदा होने के बाद वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या वाकई ऐसा होता है? हम इसको करते हैं जी प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले ये जो राइट साइड पे एक फर्स्ट टर्म है इसको हम लेट कर लेते हैं u के इक्वल। हमने सपोज कर लिया जी log ऑफ x टू दी बेस b, ये इक्वल है u के। और जो सेकंड टर्म है राइट साइड की उसको हम लेट कर लेते हैं v। मतलब आप लिखेंगे log ऑफ y टू दी बेस b इज इक्वल टू v। अब ये दोनों लॉगरिथमिक फॉर्म है, हम इन दोनों की बनाते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये बनेगी x इज इक्वल टू b जाएगा उस तरफ और ये जो u है ये b की पावर में लिखा जाएगा। सिमिलरली ये लिखा जाना है y इज इक्वल टू b और ये जो v है ये b की पावर में आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम कर देंगे और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये जो प्रूव करना है उसमें x और y हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को भी कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के लिए लेफ्ट साइड को आप लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं और राइट साइड को राइट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x और y है तो ये लिखा जाना है xy, और राइट साइड पे इक्वेशन नंबर 1 में आ रहा है b टू द पावर u और इक्वेशन नंबर 2 में आ रहा है b टू द पावर v। ये दोनों बेसिस हमारे पास सेम है तो पावर जो है ना वो ऐड हो जाएंगी। मतलब ये लिखा जाएगा b और हमारे पास एक्सपोनेंट में आ जाएगा u प्लस v। अब ये इसकी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम दोबारा इसकी बनाते हैं लॉग फॉर्म। तो ये लिखा जाएगा log ऑफ एक्स वाई और ये जो बेस है जब इस साइड पे मूव होगी लेफ्ट साइड पे तो log की बेस बन जाएगी इज इक्वल टू u प्लस v। अब जो u हमने सपोज किया हुआ था और v जो सपोज किया हुआ था दोबारा इसमें रिप्लेस कर देंगे। तो उसके बाद लिख सकते हैं log ऑफ एक्स वाई टू दी बेस b इज इक्वल टू u। आप यहाँ से अगर देखें तो आपने सपोज किया हुआ है log ऑफ x टू दी बेस b, मतलब यहाँ पे लिखेंगे u की जगह पे log ऑफ x टू दी बेस b और v की जगह पे आप लिख सकते हैं log ऑफ y टू दी बेस b, log ऑफ y टू दी बेस b। तो देख सकते हैं जो प्रूव करना था वो बिल्कुल सेम आ गया। ये प्रोडक्ट लॉ है। इसी तरह से इसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम सेकंड वाला लॉ भी प्रूव करते हैं। अब हम इसका दूसरा लॉ प्रूव करते हैं जिसको बोलते हैं कोशेंट लॉ। और इसमें ख़ास बात यह है कि नंबर अगर डिवाइड हो रहे हों तो जब लॉग अलहदा होता है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जैसे कि पीछे हमने प्रूव किया उसी मेथड को यूज़ करते हुए हम इनको प्रूव करेंगे। ये जो फर्स्ट हिस्सा है इसको हम u लेट कर लेते हैं। तो आप लिखेंगे log ऑफ x टू दी बेस b इज इक्वल टू u लेट कर लिया और जो अगला हिस्सा है हम उसको v लेट कर लेते हैं। तो लिखा जाएगा जी log ऑफ y टू दी बेस b इज इक्वल टू v। इसी तरह से ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। जैसे पीछे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई थी इधर भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम x इज इक्वल टू b टू द पावर u। सिमिलरली इसको भी आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये लिखा जा चुका है जी y इज इक्वल टू b टू द पावर v। ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकेंड इक्वेशन। अब हमने पिछले पार्ट में पिछले लॉ में मल्टीप्लाई किया था, उसकी रीज़न ये थी कि ये मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब ये हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं, लिहाजा हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 विद 2। ठीक है, 1 को हम इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करने लगे हैं तो 1 को हम ऊपर लिख लेते हैं। ये ऐसे लिखा जाएगा x। तो जैसे पीछे हमने इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था लेफ्ट साइड से डिवाइड हो जाएगी। मतलब ये लिखा जाना है x ओवर y और राइट साइड से राइट साइड इसकी है b टू द पावर u ओवर b टू द पावर v।
आप देख सकते हैं कि ये बेसिस सेम है और ये डिवाइड हो रहे हैं, तो लिहाजा एक्सपोनेंट आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। मतलब ये लिखा जाएगा b का एक्सपोनेंट होगा u माइनस वी। ये लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये लिखा गया जी log ऑफ x ओवर y टू द बेस b इज इक्वल टू u माइनस वी। उसके बाद ये जो हमने u सपोज किया हुआ था ये आप पुट कर लेंगे और ये जो v सपोज किया हुआ था ये पुट कर लेंगे। पुट करके तो ये रिज़ल्ट बन जाएगा। तो आप लिखेंगे log ऑफ x ओवर y टू द बेस b इज इक्वल टू u की जगह पे आपने लिख लिया log ऑफ x टू द बेस b माइनस log ऑफ y टू द बेस b। तो आप देख सकते हैं ये रिज़ल्ट प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड लॉ है जिसको बोलते हैं पावर लॉ। और इसकी ख़ास बात ये होगी कि अगर कोई नंबर है जिसका हम लॉग ले रहे हैं और उसका कोई भी एक्सपोनेंट है तो वो एक्सपोनेंट जो है ना वो स्टार्ट पे आ जाएगा। ये हमने प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए ये जो n के आगे वाला हिस्सा है हम इसको सपोज कर लेते हैं। लेट log ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल टू, लेट कर लिया हमने u के इक्वल। तो ये है इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म। हम इसकी बनाते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा x इज इक्वल टू b टू द पावर u। अब आप देख सकते हैं हमने जो प्रूव करना है ना वो है x और उसके ऊपर एक्सपोनेंट आ रहा है n। तो आपने बोथ साइड पे n एक्सपोनेंट टेक कर लेना है। तो आप लिखेंगे टेकिंग n एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे nth जो है वो एक्सपोनेंट टेक कर लेंगे। इधर भी n आपने एक्सपोनेंट ले लिया और यहाँ पे भी आप n एक्सपोनेंट ले लेंगे। तो ये आपके पास लिखा गया x टू दी पावर n इज इक्वल टू b और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद n इंटू u। अब ये है इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम इसकी बनाते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। तो ये जो b है लेफ्ट साइड पे मूव होगा तो ये लिखा जाएगा log ऑफ x टू दी पावर n और बेस में लिखा जाना है b इज इक्वल टू, यहाँ पे रह गया nx। अब जो आपने nx नहीं nu आएगा। जो आपने u सपोज किया हुआ था शुरू में यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो आपका जो रिज़ल्ट प्रूव करने वाला है वो हो चुका। log ऑफ x टू दी पावर n टू दी बेस b इज इक्वल टू n और u हमने स्टार्ट पे लेट किया हुआ था log ऑफ x टू दी बेस b। तो यहाँ पे आप लिख लोगे log ऑफ x टू दी बेस b। तो इजीली ये आपका थर्ड लॉ भी प्रूव हो जाएगा इस मेथड से। इसके बाद चौथे नंबर पे हमारे पास लॉ है जिसका नाम है चेंज ऑफ बेस लॉ। नाम से ही जाहिर है कि ये जो लॉग होगा इसकी जो बेस है वो चेंज हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है जिसको हमने प्रूव करना है इसमें बेस चेंज होके तो a और a बन चुकी है। इसको प्रूव करने के लिए हम यूं करेंगे कि ये जो लेफ़्ट साइड है इसको हम लेट कर लेंगे u के इक्वल। यहाँ पे हम लिखते हैं जी लेट log ऑफ x टू दी बेस b इज इक्वल टू u। और ये है हमारे पास लॉग फॉर्म, जैसे पीछे हमने तीनों प्रूव किए इस तरह ये लॉग फॉर्म को हम बनाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये लिखा जाएगा x इज इक्वल टू b टू दी पावर u। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास x बन चुका है, इसके साथ मिस आ रहा है log टू दी बेस a। तो हम दोनों तरफ जो है ना log की बेस a टेक करके तो लेफ़्ट साइड पे भी अप्लाई कर देंगे और राइट साइड पे अप्लाई कर देंगे। मतलब आप दोनों तरफ log लेंगे लेकिन उस log की बेस आप a रखेंगे और इधर भी आप log अप्लाई करेंगे b टू दी पावर u और बेस इधर भी आप a रखेंगे। ये दोनों चीज़ें हमने एज इट इज़ लिखी हैं। जो नई चीज़ हमने अप्लाई की है वो log विद बेस a अप्लाई की है। अब ये आपको पता है थर्ड लॉ हम पीछे प्रूव कर चुके हैं। उसके मुताबिक ये जो एक्सपोनेंट होता है ये स्टार्ट पे आ जाएगा। मतलब हम इसको यूँ लिख सकते हैं log ऑफ x टू दी बेस a इज इक्वल टू u इंटू log ऑफ b टू दी बेस a। अब ये वाला हिस्सा इस साइड पे हो रहा है मल्टीप्लाई तो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। मतलब ये लिखा जाएगा log ऑफ x टू दी बेस a ओवर log ऑफ b टू दी बेस a इज इक्वल टू u। और आप देख सकते हैं कि हमने शुरू में u को सपोज किया हुआ है log ऑफ x टू दी बेस b। तो अब u की जगह पे वैल्यू रिप्लेस कर दें और लेफ्ट वाला हिस्सा एज इट इज़ लिखेंगे log ऑफ x टू दी बेस a ओवर log ऑफ
बी टू द बेस ए इज इक्वल टू यू की वैल्यू जो है वो यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। यू की वैल्यू हमारे पास है लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बी जो है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने प्रूव करना था वो रिज़ल्ट प्रूव हो चुका है। तो इसी तरह से हमने ये 4 लॉग प्रूव किए। अब इन चारों लॉज को हम आगे है ना वो एग्जांपल में यूज़ करते हैं। अब हम एग्जांपल नंबर 12 को करते हैं, जिसमें हमने करना ये है कि इन लॉग्स को आपने एक्सपेंड करना है लॉज ऑफ लॉगरिथम की हेल्प से। तो जिसका फर्स्ट पार्ट है log ऑफ 20 टू दी बेस 3। सबसे पहले हम 20 की करेंगे फैक्टराइजेशन। तो आप देख सकते हैं कि 22 के टेबल से जाएगा 10 टाइम, और 10 जो है 2 के टेबल से जाएगा 5 टाइम, और 5 जो है ना वो 1 टाइम जाएगा। मतलब हम log ये जो 20 है इसकी जगह पे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। मतलब 20 की जगह पे हमने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और इनकी बेस है जी log की 3। आप इसके बाद देख सकते हैं कि 2 आ रहा है डबल टाइम, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 5 और 2 दी बेस 3। अब आप देख सकते हैं कि ये नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ था प्रोडक्ट लॉ, वो ये कहता था कि अगर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो आप उनको प्लस में लिख सकते हैं और लॉग भी सेपरेट कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट वाला लॉ लगाएंगे यहाँ पे, लॉग 2 दी पावर 2 और बेस इसकी है 3 प्लस लॉग 5 टू दी बेस 3। मतलब ये दोनों प्लस में कन्वर्ट हो गए। थर्ड लॉ के मुताबिक ये जो एक्सपोनेंट है इसको हम लॉ के स्टार्ट पे लिख लेंगे। मतलब ये लिखा जाएगा 2 log ऑफ 2 टू दी बेस 3, और प्लस ये वाला इस एज इट इज़ लिखा जाएगा log ऑफ 5 टू दी बेस 3। तो हमने इसको एक्सपेंड करना था, ये एक्सपेंड करके इसका आंसर आ चुका है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 12 का जो सेकंड पार्ट है उसमें लिखा हुआ है log 9 टू दी पावर 5 और विद बेस 2 जो है। सबसे पहले हम ऐसा करेंगे, ये जो 9 है इसकी करते हैं फैक्टराइजेशन। तो आप देख सकते हैं जी 9 जो है वो 3 के टेबल में आ जाता है। तो 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे log और 9 की जगह पे लिख लेंगे 3 स्क्वायर, और होल पावर हमारे पास है इसकी 5 और बेस है log की 2। इसके बाद आप लिखेंगे log और 3, और ये जो 2 है ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा 10। बेस इसकी है 2। और थर्ड लॉ के मुताबिक ये जो एक्सपोनेंट है इसको लॉग के स्टार्ट पे लिख लेते हैं। मतलब ये लिखा जाएगा 10 log 3 टू दी बेस 2। तो ये हमने इसको भी एक्सपेंड करके राइट कर लिया। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद थर्ड वाला पार्ट है, इसमें हमारे पास वैल्यू है log 27 टू दी बेस 32। अब ये एक सिंगल लॉग है, इसके ऊपर हम जो है ना फोर्थ वाला लॉ अप्लाई करेंगे और इसको हम लिखेंगे log ऑफ 27 और ओवर में आ जाएगा log ऑफ 32। ये हमारा फोर्थ वाला लॉ था कि अगर ऐसे लिखा हो ना तो जो नंबर है उसका log ऊपर लिखा जाता है और जो बेस है उसका log नीचे लिखा जाता है, और बेसिस इसकी चेंज हो जाती हैं। मैंने यहाँ पे बेस अगर मेंशन नहीं की तो इसका मतलब यहाँ पे बेस इसकी होगी 10। अब आप 27 को फैक्टराइज करेंगे और 32 को भी फैक्टराइज करेंगे। जब हम 27 को फैक्टराइज करते हैं तो ये लिखा जाता है 3 इंटू 3 इंटू 3, और 32 को जब फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। मतलब 2 आएगा 5 टाइम। फिर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सेम है, 3 आ रहा है 3 टाइम, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3, और ये जो 2 है ये 5 टाइम आ रहा है, लिहाजा इसको हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5। नेक्स्ट हम ऐसा करेंगे, थर्ड वाला लॉ लगाएंगे। उसके मुताबिक ये जो एक्सपोनेंट है ये शुरू में चले जाएंगे, ये भी एक्सपोनेंट जो है ना ये बिल्कुल शुरू में चला जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 log ऑफ 3 और डिवाइडेड बाय 5 log ऑफ 2 जो है। उसके बाद ये बन गया जी, सेपरेट हो गया 3/5 इसको लिख सकते हैं, और ये हमारे पास है log ऑफ 3 ओवर log ऑफ 2। तो आप दोबारा इस पे 4 वाला लॉ अप्लाई करेंगे तो इसको ज्वाइन करके हम यूँ लिख सकते हैं log ऑफ 3, और ये जो नीचे जिसका log लिया हुआ है ये क्लोज होके तो यहाँ पे सिर्फ बेस बन जाएगा। तो इसको एक्सपेंड करके हम यूँ लिखेंगे, ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद एग्जांपल नंबर 13 करते हैं। इसमें भी हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम को इस्तेमाल करते हुए ये जो पार्ट्स हैं इनको एक्सपेंड करके लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट को अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है log x माइनस वाई ओवर z
होल पावर इसकी आ रही है 3 और इसकी बेस है 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे। ये जो एक्सपोनेंट है ये शुरू में लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 3 log इंटू एक्स माइनस वाई ओवर जेड और इसकी बेस हमारे पास है 2। अब आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर लॉग के आगे हैं ये हो रहे हैं डिवाइड। तो सेकंड लॉ के मुताबिक, जिसको बोलते हैं कोशेंट लॉ, उसके मुताबिक ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। मतलब हम इसको यूँ लिखेंगे log ऑफ एक्स माइनस वाई और बेस में हमारे पास है 2 और ये माइनस हो जाएगा और log ऑफ z राइट किया जाएगा। तो इसके आगे हम इसको फर्दर नहीं लिख सकते। सॉरी, यहाँ पे बेस जो है ना ये क्या होगी 2 जो है, इसके आगे फर्दर हम इसको एक्सपैंड करके नहीं लिख सकते क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और log इन पे कॉमन है, इसलिए इस पे डिवाइड वगैरह वाला आपने नहीं सोचना। क्योंकि डिवाइड हो रहा हो तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये माइनस हो रहे हैं और सिंगल log है, इसलिए आप इसको डिवाइड की सेंस में नहीं कर सकते। सेकंड पार्ट को देखें तो इसमें हमारे पास लिखा हुआ है log एक्स वाई ओवर जेड और इस सारे की पावर आ रही है 8 और बेस है इसकी 5। सेम जैसे इस फर्स्ट पार्ट किया उसी तरह से ये जो 8 है ये स्टार्ट पे आएगा, मतलब ये लिखा जाएगा 8 और आगे आप लिखेंगे log एक्स ओवर वाई डिवाइडेड बाय जेड और इसकी बेस है 5। तो आप देख सकते हैं अगेन ये डिवाइड हो रहे हैं, तो कोशेंट लॉ अप्लाई करेंगे। मतलब इसको आप लिखेंगे log एक्स वाई और बेस में हमारे पास लिखा जाएगा 5 माइनस log ऑफ z और बेस में आ जाएगा 5। अब आप यहाँ पे गौर करें तो ये दोनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप लिखेंगे 8 log ऑफ x टू दी बेस 5 प्लस log ऑफ y टू दी बेस 5 और आगे माइनस log ऑफ z टू दी बेस 5। तो ये हमारे पास एक्सपेंड हो गया तो आंसर आएगा। अब हम एग्जांपल नंबर 14 करते हैं जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। हमने इनको सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट पार्ट को देखें तो वैल्यू है 2 log ऑफ 10 टू दी बेस 3 माइनस log ऑफ 4 टू दी बेस 3। सबसे पहले ये जो नंबर शुरू में आ रहा है इसको हम एक्सपोनेंट में लेके जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं 10 log 10 टू दी पावर 2 टू दी बेस 3 माइनस log ऑफ 4 टू दी बेस 3। अब जो 10 स्क्वायर होगा वो लिखा जाएगा 100, तो आप लिखेंगे log ऑफ 100 टू दी बेस 3 माइनस log ऑफ 4 टू दी बेस 3। अब आप देख सकते हैं कि बेसिस भी सेम है log की और ये सब्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं, तो आप थर्ड वाला लॉ लगाएंगे, सॉरी सेकंड वाला लॉ लगाएंगे, कोशेंट लॉ जो है उसके मुताबिक आप इसको लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाय 4। मतलब माइनस हो रहे हो तो आप इसको डिवाइड में लिख सकते हैं और बेस हमारे पास होगी 3। तो आप इसके बाद 4 को 100 से कट करवाएंगे तो 4 1s are 4, 4 2s are 8, 2 बचेगा ये 20 होगा और 4 5s are 20। मतलब ये लिखा जाएगा log ऑफ 25 टू दी बेस 3। तो ये इसकी बन गई हमारे पास सिंगल लॉग फॉर्म जो है। इसके बाद सेकंड पार्ट देखें तो इसको भी हमने सिंगल लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसमें जो 6 होगा इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और 2 को भी हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मतलब ये लिखा जाएगा log ऑफ x टू दी पावर 6 टू दी बेस 3 प्लस log ऑफ 11 होल स्क्वायर और इसकी बेस में भी आएगा 3। अब आप सिंपली देख सकते हैं कि ये प्लस हो रहे हैं तो इनको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सब इससे पहले हम ये 11 का स्क्वायर राइट कर लेते हैं, फिर हम इनको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं इजीली। तो 11 स्क्वायर आप टेक करेंगे तो ये होगा 121 और बेस में 3 आ जाएगा। फिर इसके बाद आप लिखेंगे log ऑफ, अब आप देख सकते हैं बेसिस भी सेम है और प्लस हो रहे हैं तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ये लिखा जाएगा x पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 121 और बेस में आ रहा है 3। अब सिंपली 121 को जब x पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 121 और x टू दी पावर 6 और बेस में हमारे पास 3 है। तो ये इसका आंसर होगा, मतलब इसकी सिंगल लॉग फॉर्म होगी। एग्जाम्पल नंबर 15 करते हैं अब हम। इसमें हमारे पास स्टेटमेंट है द डेसिमल स्केल बाई अ साउंड इंटेंसिटी यूजिंग दिस फार्मूला। फार्मूला इसका ये है कि L इज इक्वल टू 40 log ऑफ I ओवर I नॉट टू दी बेस 10 इफ़ अ साउंड हैज़ एन इंटेंसिटी I ऑफ 10 टू दी पावर 6 टाइम्स ऑफ द रेफरेंस इंटेंसिटी। मतलब इसका ये है कि जो I है ना वो 10 पावर 6 टाइम्स ज़्यादा है किससे, I नॉट से।
और आपने यहाँ पे साउंड लेवल फाइंड करना है, मतलब इसमें से आपने एल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, वो हमारे पास है एल इज़ इक्वल टू 40 log ऑफ आई ओवर आई नॉट, और बेस में इसके आ रहा है जी हमारे पास 10। अब यहाँ पे आप पुट करेंगे आई की वैल्यू, और आई की वैल्यू हमें क्वेश्चन के मुताबिक बताई गई है कि आई नॉट का 10 टू द पावर 6 टाइम है, मतलब ये है 10 टू द पावर 6 आई नॉट। ये वैल्यू हम इस आई की जगह पे रिप्लेस कर देंगे। तो ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगी एल इज़ इक्वल टू 40 इंटू लॉग ऑफ आई की जगह पे हमने लिख लिया 10 टू द पावर 6 आई नॉट ओवर आई नॉट, और अब हम लिखेंगे एल इज़ इक्वल टू 40 इंटू लॉग ऑफ आई नॉट को हम आई नॉट से कैंसिल करवा देंगे। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 10 टू द पावर 6। अब ये गलती से मेरे से ना लॉग की बेस जो है ना मिस हो गई है। अगर लॉग की बेस मिस भी हो जाए तो इसका मतलब 10 ही होता है। अब आप लिखेंगे एल इज़ इक्वल टू 40, और ये जो एक्सपोनेंट है इसको हम स्टार्ट पे लिखेंगे, मतलब ये आ जाएगा 6 log ऑफ 10 टू दी बेस 10। उसके बाद आप लिखेंगे एल इज़ इक्वल टू 40 और मल्टीप्लाई बाय 6, और log 10 टू दी बेस 10 जो है ना ये 1 होता है। अब आप देख सकते हैं ये लिखा जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 6 1 जार 6 हो जाएगा, और 40 इंटू 6 जो है ना ये आंसर आएगा 240, और ये जो साउंड का लेवल है इसका यूनिट आएगा डेसिबल्स। तो आप इसके साथ इसका यूनिट भी मेंशन कर दीजिएगा, डेसिबल्स। तो अगर आई जो है वो 10 टू दी पावर 6 टाइम आई नॉट का हो तो हमारे पास जो साउंड का लेवल होगा ना वो होगा 240 डेसिबल। तो ये थी एग्जांपल्स जिनमें हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज़ किए थे। अब हम इसके साथ ही एक्सरसाइज 2.4 में ये जो लॉज हैं इनको अप्लाई करना सीखते हैं।